बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात जो है उसमें पेशरफ्त हुई है, उसके ऊपर बात करते हैं। जबकि इमरान खान साहब ने इस हुकूमत को इतवार तक की मोहलत भी दे दी। वो क्या मामला है वो भी आपके सामने रखते हैं। और इमरान खान साहब के हवाले से ही एक अहम मुकदमा, जो कि इमरान खान साहब के अब तक के जितने मुकदमात चले उनमें सबसे तवील तरीन अरसा चलने वाला मुकदमा है, और वो है 190 मिलियन पाउंड का। उसका आज यानी कि कार्रवाई मुकम्मल हो गई, अदालती फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया गया और वो पीर को सुनाया जाएगा। तो इमरान खान साहब की फ़ेट जो है मंडे को डिसाइड होगी कि एक और मुकदमे में उनको सज़ा होगी या उनकी बरियत होगी। तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इमरान खान साहब यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो होने वाले मुज़ाकरात हैं उसकी जो मस्बत पेशरफ्त है उसका आगाज़ हुआ है कल। और ईवान के अंदर जो गुफ्तगू हुई, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हो या वो हुकूमती ज़ोमा की जानिब से हो, वो बड़ी हौसला अफजा थी और ताज़ा हवा का झोंका उसको करार दिया गया। शेर अफजल मरवत साहब की ये तजवीज़ थी कि कब तक हम इस तरह एक दूसरे को ताने देते रहेंगे। ईवान जो है पार्लियामेंट, वो इन मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दी जाए पार्लिमान की, और पार्लियामेंट के फोरम से ही इन मामलात का हल निकाला जाए। तो इसका खैर मकदम किया गया हुकूमत की जानिब से, और उसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि हुकूमत यानी बिल्कुल तैयार है इस हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पीकर के दफ्तर से रब्ता करे, उनसे रुजू करे और फिर बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसका आज एक मस्बत पहलू मजीद जो हमें देखने को मिला आज के दिन वो था कि आज स्पीकर साहब खुद भी यानी कि उन्होंने अपना वीडियो बयान जारी किया, और उस वीडियो बयान के अंदर उनका यह मौक़िफ़ है कि वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हैं, और इस ज़िमन में उनके दफ्तर और उनके घर के दरवाजे हर वक्त इनके लिए खुले हैं। इसका मतलब ये है कि अब 3 फरीक हो गए मुज़ाकरात के हवाले से। मुज़ाकरात के हवाले से 3 फरीक कौन से हैं? एक तहरीक इंसाफ है जो कि इस वक्त तकाजा कर रही है हुकूमत से कि आएँ टेबल पे बैठते हैं और मसाइल को हल करते हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत है जिसने अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई। इसका मतलब यह है कि वो लेतुलाल से काम ले रही है। बहरहाल उनकी जानिब से भी एक मस्बत पैगाम जो है वो तहरीक इंसाफ को दिया गया है, और स्पीकर साहब जो कि एक न्यूट्रल पोजीशन है, उनकी जानिब से भी आज वाज़ेह ऐलान कर दिया गया कि वो बिल्कुल तैयार हैं इनके दरमियान पुल का किरदार अदा करने को, और इनको मेज़ पे बिठाना ये असल इम्तहान है सरदार अयाज सादिक साहब का। क्या वो इसमें कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इसका फैसला तो वक्त करेगा। अलबत्ता अब इस वक्त जो सूरत हाल है, पहला कदम उठाना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वो स्पीकर ऑफिस से रब्ता करेंगे। उसके बाद स्पीकर साहब की जानिब से जो हुकूमती ज़ोमा हैं उनसे बात होगी, और उसके बाद हुकूमती कमेटी तश्कील पाएगी, और फिर कमेटीज़ जो हैं वो आपस में बैठेंगी और उनके दरमियान गुफ्तो शनीद होगी। ये तो एक खाका है जो मुज़ाकरात के हवाले से बनता हुआ हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है, लेकिन चीज़ें इतनी सादा हैं नहीं। आज इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं कायदे ईवान हैं सेनेट के अंदर, नवाज शरीफ के बड़े करीबी, उनका यह मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है उसको चाहिए कि पहले वो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करे और उसके बाद हमारे साथ मुज़ाकरात करे। अब उसकी उन्होंने तौजीह भी पेश की। वजह उन्होंने ये बताई, वो ये कहते हैं कि अगर हमारे दरमियान यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो इनकी कमेटीज़ हैं कोई मामला तय हो जाते हैं, कुछ वो हमारी मान लेते हैं और हम उनकी मान लेते हैं, और हम एक हतमी नतीजे पर पहुँच जाते हैं, उसके बाद इनकी कमेटी अडियाला जेल जाए और इमरान खान साहब को वो आगाह करे, तो आगे से ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब ये कह दें कि आप कौन हैं। यानी कि उनको इमरान खान साहब के हवाले से अभी भी शकूक व शुबहात मौजूद हैं, और ये बात दुरुस्त भी है। उसकी वजह यह है कि हतमी फैसला इमरान खान साहब ने ही करना है, लेकिन सादा इसलिए नहीं है। क्या मुस्लिम लीग नून या हुकूमत की जो कमेटी बनेगी, क्या वो हतमी फैसला करने की मजाज होगी? इसका जवाब नफ़ी में है, वो भी हतमी फैसला करने की मजाज नहीं होगी। इसके ऊपर आज राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कुछ चीज़ें बता दी। एक क्लैरिटी तो उन्होंने ये दी कि हुकूमती जो कमेटी होगी जो मुज़ाकरात करेगी वो मुज़ाकरात के दौरान इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेगी, और दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि जो इसकी हतमी मंजूरी होगी या अप्रूवल होगी वो नवाज शरीफ साहब से ही ली जाएगी कि तहरीक इंसाफ के साथ जो उनके मामला तय होंगे इस दौरान इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखा जाएगा, जबकि उन तमाम चीज़ों की मंजूरी नवाज शरीफ साहब की यानी कि अप्रूवल से होगी, उसके बगैर नहीं होगी। सो इधर से तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही कहा। उनका मौक़िफ़ है कि इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी कमेटी जो कुछ तय करेगी, जो मामलात हमारे दरमियान तय होंगे, उसकी हतमी अप्रूवल भी इमरान खान साहब ही की दरकार होगी। जब वो अप्रूवल देंगे तो मामलात जो है वो किसी हतमी नतीजे तक पहुँचेंगे। सो इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन इसका ये है
यानी ब्रॉडर खाके में अगर देखा जाए तो एक तरफ इमरान खान साहब और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक नवाज शरीफ साहब हैं। इधर से इमरान खान साहब की हतमी अप्रूवल चाहिए होगी जो मामला तय होंगे मुज़ाकरात के नतीजे में, और उधर से नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल चाहिए होगी जो मामला तय होंगे इन दोनों कमेटियों के दरमियान। और इस्टेब्लिशमेंट का जो इस वक्त किरदार है उसके बारे में भी वाज़ेह तौर पर राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि जब वो मुज़ाकरात करेंगे तो वो उनको ऑन बोर्ड रखेंगे। सो अगर ब्रॉडर पिक्चर देखें तो ये चीज़ें इतनी सादा नहीं हैं, यानी इसमें पेचीदगियाँ बहुत सारी हैं। ये तो अब तक की सूरत हाल हो गई। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास भी हुआ था और उन्होंने भी मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया है। एलामिया के अंदर उनकी जानिब से ये कहा गया, मैं समझता हूँ कि बड़ा यानी काबिल सताइश है उनका ये जो मौक़िफ़ है। तहरीक इंसाफ का एलामिया कहता है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बातचीत को तैयार हैं और मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ताहम उन्होंने जो अपनी 2 शराइत हैं वो वाज़ेह तौर पे इसमें जिक्र किया उनका कि 9 मई है और 26 नवंबर वाले जो मामलात हैं इनके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी और जो इनके असीरान हैं उनकी रिहाई, ये इनके 2 मुतालबात हैं। इनके ऊपर हुकूमत ज़रूर तवज्जो दे और कान धरे। अब ये तो यहाँ तक इनका मौक़िफ़ हो गया। बाद अज़ां शाम को रात गए बल्कि 2 खबरें आई इकट्ठी। एक तो जो फैसला महफूज हुआ इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड वाला। इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी केसेस चले उसमें सबसे तवील अरसा इस केस को लगा, कमोबेश 1 साल इसको लगा जब ये कंक्लूड हुआ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनको भी अदालती कार्रवाई से कोई शिकायत नहीं है। वो ऑन रिकॉर्ड हैं, वो ये कह चुके हैं कि कार्रवाई जो है वो बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में चली। अगर उनको किसी अगले फोरम पे जाना भी पड़ा तो वो इस चीज़ की शिकायत नहीं करेंगे कि उनके साथ वहाँ पे यानी कि नाइंसाफ़ी हुई, कार्रवाई को दुरुस्त अंदाज में नहीं चलाया गया। वजह उसकी क्या है? वजह यह है कि आपको याद होगा 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को एक ही हफ्ते के दौरान 3 मुकदमात में सज़ा दे दी गई। रात गए अदालतें लगी रहीं, फैसले जो है तय हो चुके थे, उनकी प्रोनाउंसमेंट थी और वो बाद अज़ां हुए भी और तीनों मुकदमात में इमरान खान साहब को सज़ा हुई। और जिस तरह वो मुकदमात चले, जिस तरह उनकी सज़ाएँ मिली, वही अंजाम फिर उनकी सज़ाओं का हुआ जब वो हाई कोर्ट में चैलेंज हुई। तीनों सज़ाएँ जो है बरकरार ना रह सकी और इमरान खान साहब की एक एक करके तीनों मुकदमात में रिहाई का हुक्म अदालत की जानिब से दे दिया गया। ये तो बाद अज़ां फिर मुकदमात में इजाफा होता चला गया और इमरान खान साहब की जो कैद है वो तवील से तवील तर होती चली गई। अब उनके 500 से ज़ायद दिन यानी कैद में गुजर चुके हैं और इसका इजाफा जो है वो जारी है। अब पीर के दिन जो फैसला आएगा वो ये डिटरमिन करेगा कि बहुत सारी चीज़ों को वो डिटरमिन कर देगा। फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस लिहाज से, एक तो यानी कि जो बाकायदा जिसको कहा जाता है कानूनी मामलात के हवाले से, उसमें तो वो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, लेकिन उसकी जो कॉनोटेशन होती है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें भी जब भी इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें फिर हालात हाजरा को भी मद्देनज़र रखा जाता है। फैसला जब आएगा तो वो मुस्तकबिल करीब की जो सियासत है उसका एक रुख मुतय्यन कर देगा कि आगे सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है। अगर उनको बहुत सख्त सज़ा मिलती है उसके और मानी होंगे, उनको नॉर्मल सज़ा मिलती है उसके और मानी होंगे, और अगर उनको रिहाई मिल जाती है उसके बिल्कुल ही और मानी होंगे। तो यानी कि पीर का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस यानी कि 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है, अब तक के जो मुबस्सिरीन है गो के एक मामला सब जुडिस है, जजमेंट रिजर्व है, यही कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब को भी इस मुकदमे में भी सज़ा हो जिस तरह की उनको बाकी मुकदमात में दी गई। खुद फैसल चौधरी भी ये कह चुके हैं, उनके वकील हैं, उन्होंने कहा कि मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं होगा कि मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर इमरान खान साहब को इस मुकदमे में भी सज़ा सुना दी जाती है। बहरहाल अगले फोरम उनके पास अवेलेबल हैं, उनके ऊपर वो बाद चैलेंज भी कर सकेंगे। तो एक तो ये हुआ इमरान खान साहब का मुकदमा जो है 190 मिलियन पाउंड, इसमें उनकी अहलिया भी हैं और ख़ुद इमरान खान साहब भी हैं। ये वही ख़त की बात होती है जो काबीना को दिखाए बगैर यानी कि बंद लिफाफे की अप्रूवल ले ली गई, जिसके ऊपर फैसल वाडा और शेख रशीद अहमद, फवाद चौधरी और दीगर कई यानी कि इनके जो काबीना मेंबरान थे वो बात कर चुके हैं कि बिल्कुल ऐसा हुआ था। शहजाद अकबर साहब वहाँ पे लिफाफा लाए, बंद लिफाफा, और उसको खोला नहीं गया और कहा गया इमरान खान साहब की जानिब से बतौर वज़ीर आज़म कि ये इंतहाई अहम चीज़ है और इसकी अप्रूवल दरकार है, और अप्रूवल ले ली गई बगैर दिखाए। फहमीदा मिर्ज़ा भी इस पर अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुकी हैं और इसके अलावा परवेज़ खटक साहब भी रिकॉर्ड करवा चुके हैं और दीगर कई लोग जो हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे आज़म खान इमरान खान साहब के, उनका भी इसमें बयान रिकॉर्ड हुआ। तो बहरहाल देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है, ये पीर को पता चलेगा। तो उसके बाद सूरत हाल जो है, जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर इसका असर ज़रूर होगा। इसके अलावा अब जो 2 और मामला चल रहे हैं, सिविल नाफरमानी या मुज़ाकरात, इसके ऊपर इमरान खान साहब और हुकूमत जो है इनके दरमियान थोड़ी थोड़ी बात चल तो रही थी, लेकिन इमरान खान साहब ने अब उसको कमो बेश समेट ही दिया है। इमरान खान साहब ने इस हुकूमत को मोहलत दे दी इतवार के दिन तक की, कि इतवार के दिन तक या तो हमारे दोनों मुतालबात तस्लीम किए जाएँ
जो मैंने आपको गुजारिश की 9 मई और 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन, यानी उसकी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, और दूसरा हमारे जो असीरान हैं उनकी रिहाई, ये हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएँ या फिर हमें कन्विंस किया जाए, फिर मुज़ाकरात तभी हो सकते हैं। अब ये इसके ऊपर भी जवाब आ गया हुकूमत की जानिब से। राना सनाउल्लाह साहब वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये कह दिया, उनका मौक़िफ़ ये है कि इन मुतालबात को इतवार तक तस्लीम करना तो पॉसिबल नहीं होगा, ये बड़ा मुश्किल है, यानी ये होता हुआ नज़र नहीं आता। अलबत्ता जो मुज़ाकरात और बातचीत का अमल है उसका आगाज़ हो सकता है, हो सकता है मुज़ाकरात का। अब ये चीज़ थोड़ी अंडरस्टैंड करना मुश्किल है कि इमरान खान साहब की इस बात का, चूँकि फैसल चौधरी साहब के थ्रू आई ये बात, तो ये वाज़ेह यानी समझ नहीं आई इस बात की कि आया इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि पहले ये 2 मुतालबात तस्लीम हों और फिर मुज़ाकरात की बात की जाए, या वो इनको कन्विंस कर लें कि इनको भी मुज़ाकरात में रखा जाएगा और इनके ऊपर मुज़ाकरात के दौरान ही बात होगी। अब यहाँ पर इमरान खान साहब ने अदरवाइज़ की बात भी कर दी, यानी अगर ऐसा होता है तो एक सूरत हाल है, मुज़ाकरात की तैयार, यानी वो मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे। अदरवाइज़ ये होगा फिर वो सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसका ऐलान कर देंगे, और वो मुख्तलिफ फेजेस के अंदर है। फेज़ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की जिस पर नज़र है वो है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा जाएगा कि आप पाकिस्तान में तरसीलात ज़र भेजना, यानी कि वो जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो बाहर से पैसे भेजते हैं, वो आप बंद कर दें। इसके ऊपर कल अलीमा खान साहिबा ने एक बात की थी, उनका ये मौक़िफ़ था कि उनको कॉल्स मौसूल हो रही हैं और बहुत ज़्यादा मौसूल हो रही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जानिब से कि आप बताएं हमें कब इस तहरीक को चलाना है और कब इस पर अमल दरामद करना है, और हम इसके मुंतज़िर हैं। अब ये इस हुकूमत के लिए इंतहाई अहम चीज़ है रेमिटेंसेस जो हैं पाकिस्तान को, क्योंकि हर मुल्क को डॉलर्स की ज़रूरत होती है, और हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ मईशत के पहले ही बड़े मसाइल चल रहे हैं, ये एक वो रास्ता है जहाँ से डॉलर्स की यानी इनफ्लो होता है मुल्क के अंदर। अगर वो उसमें रखना डाला जाता है या वो रुक जाता है तो डेफिनेटली उससे मसाइल तो बहुत ज़्यादा पैदा होंगे और उसका इम्कान भी मौजूद रहता है। इमरान खान साहब अब या तो हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ को अंडर एस्टिमेट कर रही है, क्योंकि आज फिर येट अगेन राना सनाउल्लाह साहब फिर उन्होंने कहा जी अगर इनको शौक है कि पहले हम सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है इसको कर लेंगे तो फिर अपना ये शौक पूरा कर लें। हुकूमत इस वक्त मुकम्मल एतमाद है उनको कि इनकी तहरीक इंसाफ की ये कॉल कामयाब नहीं होगी, जिस तरह की इनकी बाकी तमाम कॉल्स जो हैं वो फ्लॉप हुई, उसी तरह इनकी ये कॉल भी फ्लॉप होगी। लेकिन ऐन मुमकिन है कि ये इसमें असर इतना ज़्यादा पड़ जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इस कॉल को इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो और हुकूमत लड़खड़ा जाए और फिर मजबूर हो इनकी तरफ लपके भागे और मुज़ाकरात की तैयारी करे। इस वक्त कम अज़ कम ऐसा लग रहा है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ को अंडर एस्टिमेट कर रही है और तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत को अंडर एस्टिमेट कर रही है। अंडर एस्टिमेट से मतलब ये कि तहरीक इंसाफ को लगता है कि हम डेंट डाल सकेंगे और शायद हो सकता है कि कोई कंसीडरेबल डेंट जो है वो ना डाल सकें। बहरहाल इसका फैसला होना है, इसमें दिन अब ज़्यादा नहीं है, इतवार का दिन है। अगर तो हुकूमत ये मुतालबात मान लेती है बाज़ाब्ता तौर पर, कैसे मानेगी उसका तो इम्कान नज़र नहीं आता कि उनके असीरान की रिहाई कैसे होगी, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। तो अलबत्ता मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकती है। अब चीज़ें दोनों तरफ से कंडीशनल आ रही हैं, यानी कि हुकूमत भी कंडीशन लगा रही है कि आप पहले ये तलवार हटाएं फिर हम बात करेंगे, उधर से तहरीक इंसाफ कह रही है कि पहले 2 मुतालबात माने और फिर आपसे बात होगी। तो ये चीज़ें इसी ज़िमन में आगे चल रही हैं। आज ही यानी तरसीलात ज़र के ऊपर चूँकि बात हो रही है, वज़ीर ख़जाना जो हैं उनकी जानिब से कौम को ये खुशखबरी दी गई, और वो खुशखबरी ये थी कि पाकिस्तान के जो तरसीलात ज़र हैं उसमें सालाना बुनियादों पर 35% इजाफा हुआ है। यानी कि अगर पिछले साल 65 रुपये पाकिस्तान आए थे बाहर से, यानी जो ओवरसीज़ ने भेजे, तो इस बार रकम आई है 100 रुपये, यानी उसमें 35% इजाफा हुआ है। और इसके अलावा वो तवक्को कर रहे हैं कि तरसीलात ज़र इस साल जो हैं वो 35 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगी। तो एक तरफ हुकूमत जो है उसको इससे मिल रही है एनर्जी, उसकी ज़रूरत भी है उसकी, यानी कि जिसको कहते हैं उनकी उम्मीदों का महवर बनी हुई है तरसीलात ज़र, और उसी चीज़ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बेट कर रही है कि अगर आपने हमारे ये मुतालबात नहीं माने तो फिर हम सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ करेंगे, और उसका पहला फेज़, पहला मरहला जो होगा वो यही होगा कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहेंगे कि वो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें। अब इस वक्त स्पीकर साहब क्या तहरीक इंसाफ और जो हुकूमत है इनको मुज़ाकरात की टेबल पे बिठा पाएंगे या नहीं बिठा पाएंगे, ये डिटरमिन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये सरदार या सादिक साहब पे मुनहसर है कि किस तरीके से वो इनको करीब लाते हैं। दोनों तरफ से ख्वाहिश का इजहार तो किया जा रहा है, लेकिन अब दोनों तरफ से शकूक व शुबहात भी हैं, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ रिजर्वेशंस भी हैं, उनको एड्रेस करना। इसके अलावा इतवार का दिन जो है, क्या हुकूमत इनके मुतालबात को मानेगी तो सूरत हाल और होगी, नहीं मानेगी तो सूरत हाल और होगी। ना मानने वाली बात जो है वो मेरा ख्याल है ज़्यादा नज़र आती है कि हुकूमत ये तो नहीं मान सकती कि असीरान को रिहा कर दिया जाए,
तो ये बड़ा मुश्किल होगा। हल बता जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत इक़दाम उठा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और फिर पीर का दिन आ जाएगा, वो भी फैसला कुन दिन होगा कि इमरान खान साहब के हवाले से कि क्या उनको सज़ा मिलती है या उनकी रिहाई होती है, सज़ा अगर मिलती है तो कितनी मिलती है, उस फैसले के ऊपर इन्हिसार होगा आपकी जो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है मुस्तकबिल करीब का, कम अज़ कम उससे आइडिया होगा कि मामला तहरीक इंसाफ के हवाले से आगे किस तरफ बढ़ रहे हैं। उसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। और एक और आखिरी खबर में गुजारिश कर दूं, कल इमरान खान साहब ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी जो है उसको अदालत में अडियाला जेल में तलब किया है। अब डिपेंड करता है कि हुकूमत इजाज़त उनको देती है या नहीं देती। अगर इजाज़त देती है तो बड़ा खुशाइन कदम होगा, क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी है, वो अपने पार्टी चेयरमैन सरबराह से जो हिदायत होंगी उनकी वो लेगी और उनको ब्रीफ भी करेगी, उसके बाद ही मामला आगे चलेंगे। तो यानी उम्मीद जाहिर करते हैं कि हुकूमत जो इनकी मुज़ाकराती कमेटी है, जिनके के इमरान खान साहब ने नाम भी दे दिए हैं मुतालिका हुकाम को कि वो कल इनसे मुलाकात करना चाहते हैं, अगर इनको मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है तो ये हुकूमत की तरफ से एक पॉजिटिव या एक अच्छा जेस्चर होगा, ताकि मुज़ाकराती अमल जो है वो अच्छे अंदाज में आगे बढ़ सके। आपको ज़रूर आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।